ओट्स के बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी कटलेट्स, जिससे बनाना तो आसान है ही, साथ ही साथ आप इसको एकदम कम ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप इसको अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप इसको इजीली घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। कम तेल में कम टाइम में ही ये बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। ओट्स टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू लिया है, साथ में लिया है 4 बड़े चम्मच ओट्स और व्हाइट तिल लिया है, और साथ में लिया है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एंड हल्दी पाउडर। नमक लिया है स्वाद अनुसार। जिंजर, गार्लिक एंड हरी मिर्च को बारीक काट के लिया है। रेड एंड येलो बेल पेपर को मैंने यहाँ पे चॉप करके लिया है। थोड़े से शिमला मिर्च लिया है। एक ऑनियन को बारीक काट के लिया है और साथ में लिया है गाजर। साथ में आधा नींबू का रस लिया है और 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है और 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया को थोड़ा सा कूट कर लिया है। तो चलिए टिक्की बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने जो ओट्स लिया था उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको भिगो लेंगे। ज़्यादा आपको यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करना है, बस 3 से 4 बड़े चम्मच यहाँ पे हमें पानी डालना है और इसको भिगोकर थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। तो जब तक ये ओट्स भीग रहा है चलिए बाकी की तैयारी कर। यहाँ पे एक बोल लेंगे और बोल में हम डालेंगे आलू, प्याज, ग्रेटेड गाजर और साथ में डालेंगे बाकी सारे सब्जियां। तो आपको यहाँ पे जो सब्जी नहीं खानी है आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें जितने क्वांटिटी में यूज़ किया है सारे इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे ओट्स जो हमने भिगो के रखा था। अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से कर लेंगे मिक्स। अगर आप यहाँ पे आलू कम यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार ये बढ़िया से मिक्स हो जाए फिर इसके हम टिक्कीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बढ़िया से ये मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हाथों को साफ़ कर लेते हैं और थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के हाथों को ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब इस मिक्सचर के थोड़े पोर्शन लेंगे और इसके छोटे छोटे टिक्कीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको जो शेप लेना है आप वो शेप देकर इस टिक्की को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल टिक्कीज़ बनाकर तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे राउंड बनाकर साइड से थोड़ा सा शेप देकर ऐसे टिक्कीज़ तैयार कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे कुकी कटर का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स भी दे सकते हैं। ऐसे ही मैं सारे टिक्कीज़ बनाकर रेडी कर लूँगी। तो सफ़ेद तेल लिया था उसको आप एक प्लेट पे निकाल लें और ये टिक्की को उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही हम सारे टिक्की को रेडी कर लेंगे। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पे मिक्स्ड सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सीखने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे बस 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें हम एक एक करके सारे टिक्की को प्लेस कर देंगे। आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी ये टिक्की को बनाकर तैयार कर सकते हैं, या तो फिर पैन में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेके अगर आप बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेके भी यहाँ पे टिक्कीज़ को फ्राई कर सकते हैं। ये टिक्की को फ्राई करते टाइम गैस की जो फ्लेम है उसको एकदम धीमी रखेंगे और एक साइड से इसको 3 से 4 मिनट तक कुक होने देंगे ताकि एक साइड से बढ़िया से गोल्डन हो जाए। तो इसको अभी हम धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है और नीचे के साइड बढ़िया से यहाँ पे गोल्डन हो चुका है। तो चलिए इसको हम पलट लेंगे और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। बिल्कुल ऐसे ही हम सारे टिक्की को ध्यान से पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी इसको गोल्डन कर लेंगे। ये टिक्की बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है और इवनिंग स्नैक्स के लिए तो एकदम परफेक्ट है। बस 15 से 20 मिनट में ये टिक्की रेडी हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड बढ़िया से गोल्डन हो गया है। तो चलिए दूसरे साइड को भी बढ़िया से गोल्डन होने तक पका लेंगे। चलिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। चलिए अब टिक्की को एक बारी चेक कर लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। तो चलिए टिक्की को निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये लीजिए गर्मा गर्म हेल्दी ओट्स टिक्की बनकर एकदम तैयार है। इसको आप सॉस के साथ सर्व करें या तो फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। ऊपर से डालें थोड़ा सा चाट मसाला और ये मज़ेदार टिक्की बनकर एकदम तैयार है। और मैं आपको यहाँ पे एक टिक्की तोड़कर भी दिखाती हूँ। एकदम क्रंची बना है बाहर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट है।
तो आप इस टिक्की को घर पे ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।